हाँ कर सकते हैं। ऑडियंस जो जेम ज्वेलरी सेक्टर्स के जो हमारे व्यापारी बंधु यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका यहाँ पे जीजेपीसी की तरफ से मैं मिथिलेश पांडे और हमारी कलीग नाली आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं एनएसआईसी के श्री उपेंद्र कोहली सर, श्री उदय कुमार सर जो भी थोड़े समय में ज्वाइन होने वाले हैं, आपका विक्रम जी, हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप जो है मशीनरी इनलिस्टमेंट के कार्यक्रम को, जिसमें कोहली सर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अभी जब आपके सामने वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपके प्रयासों के द्वारा हम जो है इस एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। और जेम ज्वेलरी सेक्टर्स की मशीनरीज को एनएसआईसी अपने पोर्टल पे इनलिस्ट कर रही है। इनलिस्ट करने के पश्चात मेंबर्स को कैसे, किस तरह के क्या फायदे मिल सकते हैं, इनलिस्ट के प्रोसेस क्या है और आप कैसे व्यापारी बंधु इसका लाभ ले सकते हैं, ये सारी जानकारी एनएसआईसी के जो प्रतिनिधि अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, श्री कोहली सर और श्री उदय कुमार जी, एक एक करके आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। मैं सर आपका जीजेपीसी की तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से, हमारे जो कन्वीनर हैं एमएसएमई के श्री मनीष जीवानी जी जो इस वक्त यूनाइटेड यूएसए से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनफॉर्चुनेटली अगर न जुड़ पाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और मैं कोहली सर से आग्रह करूंगा कि सर आप जो है अब कार्यक्रम को आगे ले चलें, क्योंकि मेंबर्स रिपीटली जुड़ रहे हैं और जो हमारी समय की मर्यादा है कि नॉर्मली हम 1 घंटे तक हम कार्यक्रम का पूरा जारी रखते हैं और इस दौरान आप अपनी बातों को उनके समक्ष रखें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं जो यहाँ पे ऑडियंस में जो बैठे हुए हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मित्रों, कार्यक्रम के अंत में आपके प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। आप अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में या Q&A में हमें भेजते रहें और जैसे ही ये पूरा सेशन प्रेजेंटेशन का पूरा हो जाएगा, हम आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रश्न आपके रह गए तो निश्चित तौर पे उसे हम कोहली जी से एनएसआईसी विभाग को शेयर करके बाद में हम उसके आंसर आपके ईमेल आईडीज के द्वारा दे देंगे। ऑडियंस से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स भी इसमें लिख के रखें यहाँ पे चैट बॉक्स में, जिससे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो तो इवेंट्स के बाद में हम आप तक पहुंचा सके, इजिली आप तक चीजों को और चीजें पहुंच सके। तो मैं अब कोहली सर से निवेदन करूंगा कि सर आप जो है आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद और सारे ऑडियंस का एक बार फिर से यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद पांडे जी। I welcome on behalf of the NSIC and all the dignitaries from your side as well as Mr. Uday Kumar is maybe available within a few minutes and हमारे जो ऑफिसर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया वो भी जुड़े हुए हैं, इस समय लाइव हैं, वो भी सुन रहे हैं हमारे इस मशीन सेलिंग स्कीम को और हमारे इस जो MOU साइन हुआ है उसके बारे में जो भी उनकी क्वेरीज होंगी वो भी हम उनसे भी लेंगे। और जितने भी व्यापारी लोग हैं जो आपकी तरफ से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको स्वागत करता हूं। और बेसिकली NSIC 1955, थोड़ा सा मैं NSIC के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 1955 में ये PSU सेटअप हुआ था और बेसिकली हम लोग, हमारा विजन यही है टू बी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइज। हम लोग इस जो विजन है उसको आगे बढ़ाते हुए, उस मैंडेट को हम पूरा करते हुए, जो हमारे जो व्यापारी गण है, जो MSME है, SMEs है, हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। हमारा मिशन भी यही है टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस थ्रू ब्रांड एंड प्रमोशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। तो हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज भी सपोर्ट करते हैं NSIC थ्रू डिफरेंट स्कीम्स और कमर्शियल सपोर्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो ऑल ओवर द इंडिया नेटवर्क है, हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है, उसमें हमारे STPs हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं
NTSC हैं जो कि हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट देती है और जो हमारे टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में क्या है हमारी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जोनल ऑफिसेज हैं जिसके थ्रू हम जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं हमारे ब्रांच ऑफिस और सब ऑफिस अबाउट हमारा 700 के करीब मैन पावर है जो ऑल ओवर इंडिया डेडिकेटली वर्क करती है टू सर्व द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी टू द MSMEs। अभी कैटेगराइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चेंज हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरीज है उसके हिसाब से माइक्रो का कैटेगराइजेशन हुआ है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेस देन और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा। और स्मॉल के लिए 10 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हुआ है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा। मीडियम में कैटेगराइजेशन हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ और टर्नओवर लेस देन ग्रेटर देन 100 करोड़। बेसिकली ये स्कीम इज ओपन टू ऑल। ये स्कीम जो है हमारी सभी के लिए है। MSME को तो मैंडेट है ही हमको सर्व करना है, बट बेसिकली ये स्कीम हमारी सभी के लिए MSME को प्रायोरिटी रहेगी। अब मैं इसके रिगार्डिंग में मशीन एंड इक्विपमेंट सेलिंग की जो स्कीम है उसके बारे में आऊंगा और उसके बारे में आपको बताता हूं। मैं ये मशीन एंड इक्विपमेंट सर्विसेज जो है बेसिकली स्टार्ट की गई MSME को एक बेटर क्वालिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन्स का एग्रीगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एट ए वेरी कम्पिटिटिव रेट। तो इसका जो ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किए गए 6 अगस्त को लॉन्च की गई। अभी पायलट बेसिस पे ये रन कर रही है और होपफुली मार्च के बाद में ये पैन ओवर इंडिया फुल फ्लैज में लॉन्च होगी। अभी मैं आपको इसके जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। बिजनेस मॉडल का स्लाइड नंबर 11। यस, दिस वन। इसमें जो हमारी जो बेसिकली स्कीम है एम्पैनलमेंट, इसमें 2 पार्ट है। एक तो मैन्युफैक्चरर्स को हम एम्पैनलमेंट करते हैं एग्रीगेशन सर्विसेज में। दूसरा पार्ट है उसको मशीन एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना टू प्रोस्पेक्टिव बायर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे जो एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया है दैट इज आल्सो अवेलेबल एट आवर वेबसाइट एंड वो लिंक मैं आपको लास्ट इसमें शेयर करूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दूंगा। इसमें एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया में एक EOI है ऑनलाइन, उसको आपको पहले भरना होगा। जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEM सप्लायर्स हैं, उनको पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना होगा। उसके बाद में एक एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया है, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर 1। उसमें एक किसी भी मैन्युफैक्चरर को क्वालिफाई होने के लिए जो कंडीशन है, एक तो 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम और प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए लास्ट ईयर। ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। उस फॉर्मेट को आप भर के ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप भर के डायरेक्टली HO को भी भेज सकते हैं, हमारे ब्रांच ऑफिस को भी दे सकते हैं। इस तरह से आप एम्पैनलमेंट हो सकते हैं। दूसरा, इसमें जो बायर्स का जो प्रोसीजर है इसको बाई करने के लिए, उसके लिए बाइंग प्रोसीजर ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें आप मशीन सेलिंग में एक फॉर्मेट है परचेज ऑर्डर, आप उसको भरिए। उसमें मशीन्स का डिटेल भरिए। मशीन्स की जो डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और बुकिंग ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं।
बुकिंग करने की आपके कुछ कंडीशंस हैं। आपको मिनिमम 5,000 और 10% कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीन आपको जमा करानी होगी। उसके बाद में वो डील एक्सेप्ट होगी कि एज ए बुकिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन विद इन 15 डेज आपको बैलेंस 60% अमाउंट जमा कराना होगा। उसके बाद में हम उस परचेज ऑर्डर प्रोस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स को देंगे और प्रोस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स को देने के बाद में वो डील आपकी सील हो जाएगी। उसके बाद परचेज ऑर्डर इशू हो जाएगा हमारी तरफ से, एनएसआईसी की तरफ से मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर आपको इंस्पेक्शन कॉल देगा, आप उसको मशीन को जाके वहाँ इंस्पेक्शन कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी इंस्पेक्शन करा सकते हैं। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि मशीन इज ओके एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द आपने जो ऑर्डर दिया था यह वही मशीन है, वो आपको उसका बैलेंस 30% बायर्स को एनएसआईसी में जमा कराना होगा। उसके बाद हम लोग उस पर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन इशू करने के बाद मशीन आपके पास डिलीवर हो जाएगी एज पर परचेज ऑर्डर। आप उसको मशीन आपके पास पहुंचने के बाद में आप उसको रिसीप्ट नोट साइन कर देंगे, चालान वगैरह की कॉपी के हाँ मशीन आपके प्रेमिसेस में रिसीव हो गई है। उसको रिसीव होने के बाद में जो है एक कमीशनिंग डेट आपको मिलेगी, या साथ की साथ भी कमीशन हो सकती है। मशीन आपको साथ की साथ भी कमीशन हो जाएगी। आपको उसको ओके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद में बायर को पेमेंट रिलीज होगी। बायर को मैन्युफैक्चर को पेमेंट रिलीज होगी। बायर अगर वन सेटिस्फाइड एंड साइन द ओके सर्टिफिकेट। एंड मैन्युफैक्चर के लिए payment will be released in 3 installment. First, as a booking amount 5%. After supplying of the machine 75%. After commissioning and installation he will get the balance of 20%. These are the payment terms for the buyer. This is a whole scheme in which that payment of the manufacturer is assured, and we will have a 100% amount of money, and we will give a support to the manufacturer on pan India through our registered offices, and we will also support on digital platform also, and we are in a stage of providing this kind of support. This is a whole scheme. Basically इस स्कीम का फायदा यह है कि इसमें मैन्युफैक्चरर को एक अश्योर्ड पेमेंट रहेगा, उसमें उसका लैप्स होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, बायर को भी एक रिनाउंड और एक एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू ये मशीन सप्लाई होगी। That's all about this machine aggregation scheme. Now I expect Mr. Uday Kumar sir have joined. Maybe he will provide you some detail about NSIC. Join with you. उदय कुमार सर नमस्कार, वेलकम सर। सर आप ज्वाइन हो चुके हैं सर? हेलो उदय कुमार सर जी। हेलो, नहीं मैंने कहा वेट करना बोलता हूँ।
मैं नहीं कंट्रोल कर रहा, कंट्रोल वहीं से हो रहा है, मैं बोलता कंट्रोल वहीं से हो रहा है, मैं बोलता हूँ। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा ये उदय कुमार साहब की आवाज शायद अनम्यूट कीजिए, म्यूट है। पांडे साहब उदय कुमार साहब कनेक्ट कर रहे हैं, शायद उनका ऑडियो इज नॉट अनम्यूटेड। नहीं सर, उनको ही अनम्यूट करना है, वहां से बता दीजिए। कंट्रोल उनके हाथ में होगा, हमने यहाँ से अनम्यूट नहीं किया होगा। नहीं, उन्होंने पार्टिसिपेट करके ज्वाइन किया सर। पुल कर पार्टिसिपेंट मधनं स्पीकर्स मध्ये पुल कर उदय म्यूट कर बहुत वो join, so maybe you can continue. मैडम उदय कुमार साहब कनेक्ट हो गए हैं, आपके एंड पे विजिबल हैं? नहीं सर, एक्चुअली उनको एज अ स्पीकर ज्वाइन करना था, तो ही इज नॉट विजिबल ओवर हियर एज अ पैनलिस्ट। खैर एनीवे, इसके मशीन्स के रिगार्डिंग अगर कुछ और पूछना चाहें तो वो मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगी अगर ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन। सर एग्जैक्टली उनको कम्युनिकेट करिए कि जो उनको पैनलिस्ट की आईडी मिली है उससे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सर्टेन इन्फॉर्मेशंस है जो उनके द्वारा आना जरूरी है सर मेंबर्स को। ठीक है, मैं करता हूं। 201 पे मिला दो, 200 पे मिला। हेलो, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा टाइम तक आप लोग कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं तो उसके लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। उदय कुमार सर के आने के बाद काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपको ज्यादा इसमें क्लैरिटी आई होगी। तो हाँ, आप लोग पेशेंस रखिएगा प्लीज। हाँ, और 1 2 3 करके पैनलिस्ट में एंटर करना। ठीक है पांडे साहब, मीनवाइल जो भी उद्यमी जुड़े हुए हैं उनके जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं मशीन सेलिंग स्कीम के, वो मीनवाइल उसको जॉट डाउन या आपको कम्युनिकेट करें ताकि हम भी उसमें कुछ अगर क्वेरीज हैं तो उसको हम एड्रेस कर सकें। सर अभी एग्जैक्टली जैसे मैंने ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया था कि इनमें क्वेश्चंस की कभी का क्वेश्चंस ऐसे कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस के उसमें नहीं जा रहा हूं। अच्छा, मैं ही इस मशीन सेलिंग का सिलेक्शन एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया के बारे में कुछ बोलता हूँ। या तुम स्क्रीन पे बोलो। सर एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उसमें है कि प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। जैसा कि हमने भी आपसे इस बात के लिए प्रश्न किया था कि ऑडियंस इस एग्जैक्टली इस मशीनरी प्रोसेस को समझना चाहती है, कैसे पहले वाली भी आई है ढंग से 1 to 1 स्टेप्स वाइज जाना है, तो उसका अगर एक पीडीएफ फॉर्मेट में हमें पूरा स्टेप बाय डिटेल्स आप शेयर कर दें तो हम अपने मेंबर्स को, जो हमारे ऑडियंस में आए हुए लोग हैं उनको हम शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से वो आपके पोर्टल पे जा सके और जितने भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके अपने ऑर्डर प्लेस कर सके। मैं नाली को बोलता हूं। पांडे साहब, इसमें जो हमारी पीपीटी है इसमें 17 नंबर पे स्लाइड है, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं। उस हाइपर लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली हमारी साइट की जो स्कीम है हमारी पोर्टल पे, आप डायरेक्टली उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और उसमें 2 प्रोसीजर्स हैं, एक तो एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया है जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू एम्पैनल होना है, वो हमारी 17 नंबर स्लाइड पे, अगर वहां पे आप यही वाली स्लाइड है सर। एग्जैक्टली ऑडियंस में बताना चाहूंगा कि 21 नंबर स्लाइड है जो आपके सामने अभी दिखाई पड़ रही है, जो जिसके बारे में सर अभी बता रहे थे। तो इस स्लाइड्स को भी हम आप सबसे शेयर करेंगे। जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो लोग अपने ईमेल आईडीज और अपने कॉन्टेक्ट डिटेल सबको शेयर कर रहे हैं, उनको हम अपने चैनल से व्हाट्सएप के माध्यम से प्लस ईमेल्स के द्वारा हम एक
कनेक्टिविटी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मेंबर्स, अभी जो लोगों के पास में फैसिलिटीज हो कि आप नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लें, या आपके पास में अगर इस वक्त मोबाइल फोन्स हो तो आप इसका फोटोग्राफ्स भी निकाल के रख सकते हैं। तो इवेंट्स के बाद में आप जो है इजीली इस पोर्टल पे जाकर के बाकी डिटेल्स आप कलेक्ट कर पाएंगे। पांडे साहब, ये जो है दोनों लिंक हाइपर लिंक है, इसे कंट्रोल करके क्लिक करके डायरेक्टली ये डाइवर्ट कर देगा टू NSIC ऑफिशियल साइट जो हमारी स्कीम है। ओके सर। हाँ, जो एम्पैनलमेंट वाला लिंक है दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स। तो सर उसमें हमारा क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ उसमें आपने प्रावधान रखा हुआ है क्या? सर, देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर इट. As Mr. Kohli told you that the criteria is the turnover is the criteria as such as of now. The criteria says the turnover has to be more than 1 crore. 1 CR का जो turnover है and the unit is profitable is in profit for the last financial year. ये अभी बेसिक criteria है। विक्रम जी, जो आपने जो बातें कही है उसको आप इंग्लिश में जो बताए हैं आप हिंदी में एक बार रिपीट करिए जिससे ऑडियंस में इस बात को लोग समझ सके। जी सर, जो प्रावधान है किसी भी यूनिट का हमारे पास एम्पैनल होने के लिए या रजिस्टर होने के लिए अपनी मशीनरी को बेचने के लिए, तो उसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है उसके टर्नओवर के लिए कि लास्ट ईयर उसका बैलेंस शीट में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर रहा हो और वो प्रॉफिट में रही हो यूनिट। ये एम्पैनलमेंट का है, जो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी मशीनरी बेचना चाहता है थ्रू NSI से। विक्रम सर, मैं चाहूंगा कि एक आप बता रहे हैं कि जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस में हमारे व्यापारी जुड़े हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो व्यापारी आपके पोर्टल से मशीनरी बाइंग करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा अपना मार्गदर्शन दीजिए। पांडे साहब, जो दूसरा लिंक है बायर लिंक फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, जी इसमें इसी स्लाइड में दूसरा लिंक दिख रहा है, हाइपर लिंक। ये हम आपको मेल से भी कम्युनिकेट कर देंगे, आप भी अपने उद्यमी साथियों को करिएगा और हम भी अपने ब्रांचेस को ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे। तो ये सेकंड लिंक है, इसको क्लिक करते ही हमारे पोर्टल पे एक पेज है, उस पे जो भी मशीनरी, मान लीजिए कोई CNC खरीदना चाहता है तो उसको उसमें ड्रॉप बार्स हैं, CNC को सिलेक्ट करिए, उसका स्पेसिफिकेशंस, उसकी वैल्यू उसमें विजिबल है। हमने उसमें एक कैटलॉग अपलोड किया हुआ हमारी साइट पे, जो हमारे पास ऑलरेडी एम्पैनल्ड यूनिट्स हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी जो हैं। और ये डे बाय डे अपडेट भी करते हैं हम, जैसे जैसे हमारे पास एम्पैनलमेंट बढ़ रहा है, लोग अपनी मशीनरी हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं और मशीनरी अपलोड करा रहे हैं, तो ये डे बाय डे अपडेट हो रहा है और इसमें यूनिट मशीनरी जो है डे बाय डे बढ़ रही है। तो बायर को खाली वो लिंक देखना है। अदरवाइज सर, हमारी जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, तो काफी सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, तो उन ब्रांचेस को भी हम वो भी आपके पास कम्युनिकेट करेंगे। तो जो रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं या जो बाय करना चाहते हैं मशीनरी, वो हमारे आसपास की अपनी ब्रांचेस में, NSIC की ब्रांचेस में अप्रोच कर सकते हैं। और जहां तक रेट्स की बात है, या तो वो ऑनलाइन देख लें या हम सब्सिक्वेंटली अपनी ब्रांचेस को भी पूरी रेट लिस्ट एक साथ भेजते हैं, अपडेटेड रेट लिस्ट। सर, एक क्वेश्चन हमें और भी है जो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है जी, और वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ऐसे जो नई स्टार्टअप, जो नई फैक्ट्रीज और जो नए लोग ओपन कर रहे हैं, तो क्या फर्स्ट ईयर में उनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है? सर एम्पैनलमेंट में इसलिए क्राइटेरिया है कि जो यूनिट अभी सेटअप हुई है उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी या रिलायबिलिटी के बारे में हम कुछ कमिट कर सकते हैं ना यूनिट कर सकती है। अनटिल अनलेस यूनिट का 1 साल का बैलेंस शीट नहीं बना है, तो उस यूनिट को भी, उसका प्रोडक्ट हमें रजिस्टर करने में हमारी भी थोड़ी सी एक रिजर्वेशन रहती है कि हम उसको कैसे रजिस्टर करें, उसकी ऑथेंटिसिटी को असरटेन कैसे करें, वो इस तरह की मशीन बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं, इसके लिए हमें अभी फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो कि बैलेंस शीट ही देख रहे हैं हम। बेसिकली अभी इनिशियली इस स्कीम के तहत हम लोग ना, वी आर टारगेटिंग द एस्टैब्लिश्ड यूनिट, रिनाउंड यूनिट, सो दैट वी कैन हैव ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द MSMEs. And although I have noted your concern and the suggestion, later on we will try to accommodate those also in our this scheme and take a approval accordingly. We will consider in empanelment, for empanelment in future. अभी सर एक क्वेश्चन है, I want to buy fully automatic machine from Japan. Okay. How I will buy? What is the procedure and can I get any subsidy?
basically that machine can be purchased. Hello, हाँ जी सर इंपोर्ट का तो ये है सर, अनटिल अनलेस हम इंपोर्ट हमारे पास एम्पैनल नहीं है तो हम एज ऑफ नाउ उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते टिल हमारे पास इंडियन इंपोर्टर उस मशीन को इंपोर्ट कराता हो और हमारे साथ एम्पैनलमेंट। तो सर जो आपके मैन्युफैक्चरर जो आपके पैनल पे लिस्ट होंगे और अगर वो मशीन इंपोर्टेड मशीनरी बाइंग कर रहे हैं उसी पैनल सप्लायर्स के थ्रू अगर बाइंग करेंगे तो ही आपके बेनिफिट्स उनको मिल सकती है, ऐसा? यस सर जहां तक इंपोर्टेड मशीनरी की बात है वो एक कोई रजिस्टर्ड इंडियन इंपोर्टर होना चाहिए और हमारे पास एम्पैनलमेंट उसका होना चाहिए हमारी मशीन सेलिंग स्कीम में, तो उस केस में हम उसकी मशीनरी को सेल आउट कर सकते हैं, उसको वी कैन हेल्प इन सेल द प्रोडक्ट। सर एक और क्वेश्चन है, कैन ए न्यू एमएसएमई एंटरप्राइज अवेल द बेनिफिट्स? what benefit? Buying or selling? Buying sir, buying. Buying के लिए तो it is open to all MSME as well as others also. Okay. सर बाइंग के लिए ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई नई सेटअप ग्रीन सेटअप यूनिट है जो अभी भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो हमसे परचेज कर सकती है, और इनफैक्ट हम भी फोकस कर रहे हैं इन यूनिट्स पे कि जो अभी न्यू सेटअप है, बिकॉज एक्सपेंशन अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो इवन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो न्यूली सेटअप यूनिट्स हैं या जो इनकॉर्पोरेट हो रही है इन बड़ी यूनिट्स हैं, हम भी चाह रहे हैं कि वो हमसे फर्स्ट मशीनरी हमारे थ्रू खरीदें ताकि उनकी रिलायबिलिटी और बढ़े। सर जो आपके इस पोर्टल के थ्रू जो हमारे मेंबर्स अगर बल्क बाइंग करना चाहें अपने फैक्ट्रीज के लिए मशीनरी, तो उनको किस तरह के बेनिफिट्स आपके द्वारा मिल सकती है? मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेकर के और किसी बैंकर से आपके टाइप्स हैं या उनको कुछ अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उस पे थोड़ा आप लाइट थ्रो कर सकते हैं? देखिए इस स्कीम में ऐसा हमारे कुछ बैंक टाइप्स हैं और जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसा डायरेक्ट फाइनेंस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। बेसिकली बैंक्स एंड एफआईज हैं वो जिसके साथ हमारे टाइप है वो भी कर सकते हैं। इवन डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम इज आल्सो रनिंग, उसमें आप उसका फायदा उठा सकते हैं एमएसएमई का, और ये उसके क्रेडिट लिंक CLCS में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑथराइज बैंक्स में, और वहां से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई मेरे को नहीं लगता कि अलग से कोई स्पेशलाइज अभी ऐसा NSIC की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बैंक टाइप के थ्रू ही आप ले सकते हैं इसमें। तो सारे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स की जो बात कर रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट बेनिफिट्स इसको मिल सकता है? क्या उसका क्राइटेरिया है? उसके ऊपर कुछ आप बता सकते हैं सर कि वो एमएसएमई के उदय सर आएंगे तो वही बता पाएंगे? नहीं, बेसिकली ये स्कीम जो है CLCS की, ये MSME DI की स्कीम है और उन्हीं के नॉर्म्स हैं, उसमें उनके ऑथराइज बैंक्स हैं, बैंक्स ही IDBI और उसके MSME इसको DI ऑफिस इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें लेकिन आप उनके थ्रू इसका परचेजिंग हमसे कर सकते हैं मशीन्स, लेकिन जो फाइनेंशियल के लिए जो क्रेडिट आपको चाहिए वो सब्सिडी उन्हीं के नॉर्म्स में उन्हीं की स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस परचेजिंग फ्रॉम इसकी ये मशीन्स एंड इक्विपमेंट इज आल्सो कवर्ड। आप वो ये लिस्टेड है, ये मशीन्स जो आप परचेज करेंगे वो उसमें लिस्टेड है। सर हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये कहीं से एक लिंकअप हो जाए हमारा भी इस पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री की स्कीम है सर, लेकिन सर ये दिस इज प्योरली क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। यूनिट को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट ही ये स्कीम में फंड मिलेगा, और उसमें जो सब्सिडी है दैट कम्स विद इन 2 years, और वो इट इज अ स्लैब ऑफ 15% अप टू अ लिमिट ऑफ 1 crore। तो वो तब आता है सर जब वो यूनिट एस्टेब्लिश होगी, उसकी बैलेंस शीट बन गई हो, और सर हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ करें उसमें, हमारा भी एक लिंक बन जाए उसमें। तो अदरवाइज सर दीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक डायरेक्टली ही मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करते हैं, उसमें सब्सिडी क्लेम हो सकती है। सर इसमें एक और क्वेश्चन आया है, एक मैन्युफैक्चरर्स मशीनरी के जुड़े हुए हैं। आई एम ए मशीन मैन्युफैक्चरर
if customer need machine in credit, how will you help? सर मैं रीड करूं क्वेश्चंस को? नहीं, बेसिकली आप जो डायरेक्ट फंडिंग के लिए कोलेटरल और नॉन कोलेटरल की बात, जो प्रोस्पेक्टिव बायर ढूंढ रहा है इस समय, तो मार्केट में फंडिंग के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एडलवीज है, बैंक्स भी हैं, दे आर डायरेक्टली फंडिंग, and as such now we are also exploring for some kind of tie up with the banks so that specifically they can finance this machines and equipment selling, support this our scheme. And I am in a discussion with a few bankers. Let's hope something will be come out, and then we are able to say we are directly supporting this handholding support for the purchasing. Exactly. I think Uday Kumar sir has tried 2-3 times, but he is not able to. वाली सर ज्वाइन कर रहे हैं उदय कुमार जी, एक सेकंड। हो गया सर, ज्वाइन हो गया मेरे को लगता है। ऑडियो नहीं है सर, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो स्टॉप है। उनको बोलो बोले जो आप उदय Unmute कर। Uday sir, can you hear us? We have. now I am seeing you. I think now you can see my video also. Welcome sir, welcome sir. Thank you for joining sir. Yeah, are you able to see? नमस्कार सर, वेलकम सर। हम आपका स्वागत करते हैं। एक्चुअली काफी समय से हमारे जो ऑडियंस, जो हमारे इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपका मार्गदर्शन, चूंकि ये मशीनरी इन्वेस्टमेंट के इस एंटायर प्रोसेस में जिस तरह से आपका हमें मार्गदर्शन मिला है और जिस तरह से हम अपने इंडस्ट्री को फोकस करके ये जो बेनिफिट्स आपके पोर्टल के माध्यम से आने वाली है भविष्य में, तो उस पे आप थोड़ा अगर प्रॉपर्ली इस ऑडियंस को बता सके और थोड़ा बेटर ढंग से लाइट डाल सके, तो मुझे लगता है कि का रिस्पांस हमारे इंडस्ट्री की तरफ से इमीडिएट स्टार्ट हो सकेगा। वली सर ने अपनी तरफ से प्रयास किया, अपने प्रेजेंटेशंस को उन्होंने दिया है, लेकिन हम उनके साथ में हम चाहते हैं कि आपका भी इसमें पूरी तरह से मार्गदर्शन मिले और किस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो जुड़ सके, किस तरह से सरकार के विभिन्न जो स्कीम्स के बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सके, और उसके लिए कोई टाइमलाइन या कोई स्पेसिफिक गाइडेंस हो तो उस पे आप कृपया मार्गदर्शन करेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट होगा सर कि इंग्लिश के साथ में अगर थोड़ा हिंदी को भी प्रेफरेंस देंगे तो अधिक से अधिक लोग इस बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मेरा निवेदन है कि आप जो है इस चीज को आप आगे बढ़ाएं। ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब यहाँ पे श्री उदय कुमार जी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप ध्यान से उनके मार्गदर्शन का लाभ लें। थैंक यू सो मच सर, प्लीज स्टार्ट। नमस्कार सबको, नमस्कार। I mean, in fact, I'm sorry for the delay because I was held up actually. Like one was actually like I was, मैं actually आपका वॉइस सुन रहे थे, बट बोले थे कि मेरा जो वीडियो आपका सब लोग को कनेक्ट नहीं हो रहे थे एक्चुअली। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम थे। फिर भी एक्चुअली मैंने जो मिस्टर कोहली ने आपको जो बात किया, मैं सुन रहे थे एक्चुअली। आई थिंक जो बाय लार्ज जो बिजनेस का मॉडल के बारे में उन्होंने बहुत कवर किया। एनीवे, लाइक at the outset, I would like to pay my compliments to this Gems and Jewelry Export Promotion Council for organizing this webinar, and especially to Mr. Jivani and Madam Mrinalini, and I think, and also my wishes to all the members जो इधर अभी जुड़ा है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सबको मेरा नमस्कार एंड विशेष है एक्चुअली। सो इसमें एक्चुअली लाइक आपको बारे में सबको एनएसएससी के बारे में थिंक आप लोग का जो मेंबर्स है और जो नॉन मेंबर्स है इसमें जुड़ा है, इनका एनएसएससी के बारे में मेरे ख्याल से कुछ बेसिक आइडिया तो होगा एक्चुअली। अगर जिसको कुछ आइडिया नहीं है, आई थिंक मिस्टर कोहली ने ऑलरेडी बोला एक्चुअली इंट्रोडक्शन में। सो एनएसएससी का जो अभी जो कमिटमेंट है, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए कोई भी हो, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, मशीनरी रिक्वायरमेंट हो, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट हो, इसको हम लोग जो इतना एफिशिएंटली जो हम लोग फैसिलिटेट कर सकता है, दैट विल बी आवर एंडेवर एक्चुअली। बिकॉज पहले क्या करते थे एनएसआईसी, ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स का पहले एनएसआई इनफैक्ट ये तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो इसको
जो ऑल इंडिया लेवल में ऑफिसर्स है, ये 10-15 साल के पहले एनएसएसी एक्चुअली मिशनरी लाइक हायर परचेस में और ईएमआई बेसिस में सप्लाई करते थे एक्चुअली। दैट इज वन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स का पहले एक्चुअली। उस टाइम एक्चुअली एनएसएसी को जो सब लोग ऐसे ब्रांड किए थे लाइक मिशनरी सप्लाइंग कंपनी। अभी उसके बाद क्या हो गया एक्चुअली लाइक जो इसका जो पर्टिकुलर मिशनरी सप्लाई बिजनेस मॉडल को बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टेन इनहेरेंट इश्यूज। अभी जो उसके बाद एनएसएसी ने लाइक मॉडल को चेंज करके एक्चुअली लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट, रॉ मटेरियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट सपोर्ट सब कुछ करते थे एक्चुअली। देन अभी जो लास्ट 2-3 ईयर्स में हम लोग इसको डेलिब्रेट किया, बहुत डेलिब्रेट किया बिकॉज हम लोग भी जो इंडस्ट्रीज के साथ बात करने के टाइम में हम लोग को भी एक फीडबैक भी आया सेइंग दैट एक्चुअली लाइक एमएसएमई इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के अलावा और फाइनेंसेस के अलावा उनका जो सॉफ्टवेयर प्लस मशीनरी प्लस एक्चुअली लाइक लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपोर्ट इस एरियाज में भी उनको असिस्टेंस जरूरत है बिकॉज एमएसएमई का नॉर्मली का डेफिनेशन क्या है, एमएसएमई में मोस्टली लाइक इसको एक प्रोप्राइटरी सब कुछ करना पड़ता है एक्चुअली। इट्स बेसिकली वन मैन बिजनेस मॉडल मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्पेशली माइक्रो सेक्टर में वो जो प्रोप्राइटर खुद एक्चुअली सब कुछ करता है एक्चुअली। उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग, उनका जो रॉ मटेरियल प्लानिंग, उसका जो परचेस प्लानिंग सब कुछ करता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है एक्चुअली लाइक मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने के लिए बहुत उनका इंटरेस्ट होगा, सक्सेसफुली हो गया होगा, पर उसके बाद एक्चुअली एक्सपेंशन के लिए बिजनेस एक्चुअली लाइक कोई भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ऐसे जो सेम स्टेटस को नहीं हो सकता एक्चुअली। इसको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन के लिए लाइक नॉर्मली क्या होता है एक्चुअली उनको कुछ आइडियाज चाहिए, उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, मेंटरिंग चाहिए। इसके लिए एनएसएसी का जो मेन मैंडेट है, एनएसएसी ऐसे जो कस्टमर्स को मदद करना चाहिए। इसमें एक्चुअली लाइक हमारा इफर्ट ऑल ओवर इंडिया में बहुत है एक्चुअली बिकॉज हमारे जो ऑफिसर्स है, फील्ड ऑफिसर ब्रांच अमाउंट से लेके लाइक अकाउंट्स और एग्जीक्यूटिव्स को इसमें लाइक एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है एक्चुअली। रिलेशनशिप के कारण में एनएसएसी का बिजनेस मॉडल अभी इट इज हैपनिंग एक्चुअली। इसमें क्या होता है लाइक जो रॉ मटेरियल लेता है एक्चुअली, फाइनेंसेस लेता है, इसके बाद उनको चाहिए कहीं किसी लोग का जो सॉफ्टवेयर का जरूरत है। अभी जीएस के आने के बाद मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज को सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन का जरूरत है बिकॉज जब सॉफ्टवेयर मैंडेटरी हो गया। सो ये लोग क्या करते थे एक्चुअली, कोई जो सॉफ्टवेयर कंपनी का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आते थे और कुछ रेफरेंसेस में और एसोसिएशन, आपके जैसे एसोसिएशन में भी एसोसिएशन का कोई ने प्रेजेंटेशन किया होगा। सो इसके थ्रू एक्चुअली इनफॉर्मल मेथड में ये लोग सॉफ्टवेयर परचेस करते थे। इसमें कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं थी एक्चुअली, कितना वेदर द प्राइस रीजनेबल है क्या नहीं है। अगर कई केसेस में क्या होता है एक्चुअली लेकिन उनका ईआरपी की जरूरत ही नहीं होगा, बट सॉफ्टवेयर कंपनी ने उनको ईआरपी रेकमेंड किया होगा, ठीक है। सो एंड सम कंपनीज में लाइक उनका फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा, बट एक्चुअली लाइक ड्यू टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, प्राइस कंस्ट्रेंट्स, ये ओनर प्रोप्राइटर ने इसको लाइक बेसिक ओनली फॉर सर्टेन ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर परचेस किया होगा। सो इसलिए क्या होता है एक्चुअली आपका एफिशिएंसी ऑफ योर एमएसएमई जो इम्प्रूव नहीं होता एक्चुअली। सो इसलिए अभी क्या करता है, इसको जरूरत है एमएसएमई के लिए, इसको कुछ मेंटरिंग, इसको कुछ सपोर्ट के लिए जरूरत है। बिकॉज इफ यू बाई फ्रॉम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर का डीलर और इवन मशीनरी का जो डीलर्स डायरेक्टली 1-to-1 करने से क्या होता है एक्चुअली उनको आउटसाइड में क्या हो रहा है इसको कुछ आइडिया नहीं होगा। दे मे नॉट हैव एनी प्राइस डिस्कवरी, दे मे नॉट हैव एनी मॉडल डिस्कवरी। सेम मशीन को अलग अलग मॉडल हो सकता है and functionality differ हो सकता है actually. So pricing is very complex. In fact, including us, even our NSAC में कुछ machines purchase करने के लिए, despite having all the engineers, despite having all the departments, क्या होता है actually एक choosing a particular machinery, particular model में दिक्कत आता है actually because nobody is an expert. So various models को explore करना पड़ेगा। जो मॉडल जो स्पेसिफिकेशन इनको जरूरत है वही स्पेसिफिकेशन मॉडल इनको रेकमेंड करना पड़ेगा। नॉर्मली ये नहीं करता एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू दैट, neither association nor any manufacturer will have time for this, neither they will have the attitude for this because आपका खुद काम हो एक्चुअली। एसोसिएशन में भी इधर टेक्निकल लिमिटेशन है, आपको भी पूरा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग सोच के ये मॉडल को हम लोग लॉन्च किया, दैट इज मशीनरी एग्रीगेशन एज वेल एज सॉफ्टवेयर एग्रीगेशन। इसमें so that NSAC will ensure the reliability of the suppliers, both machinery as well as software developers.
देन बायर साइड में हम लोग भी एक मिनिमम चेक्स एंड बैलेंस करके हम इसको आइडेंटिफाई करके एक्चुअली लाइक वंस both our credentials are ensured or verified, then हम लोग actually we give the networking platform. And now physical platform में है actually ultimately everything will come on digital mode में आ जाएगा. And so उसके बाद actually आपका जो members है they will have a choice. You can also have a price discovery, you can have a model discovery. Once it is done, then actually automatically like customer will have a choice. और इसके अलावा अगर कुछ आप लोग का कुछ clarification होगा तो हमारा officers आपको हेल्प करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन सा स्पेसिफिकेशन चाहिए और इसका प्राइस का कंपैरेटिवली कैसा है, ये सप्लायर कहाँ पर है. सो ऑल दिस एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे. जस्ट 1 मिनट. सॉरी. सो इसलिए भी अभी हमारा एनएसएसी का क्या है, लाइक वी आर मेंटरिंग एमएसएमईज स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्यूबेशन. हमारा मेन मॉडल है इंक्यूबेशन. वी इंक्यूबेट कस्टमर्स. सो देयर इज अ रिलेशनशिप डेवलप्ड राइट फ्रॉम द बर्थ, यू कैन से लाइक इट्स लाइक अ पेरेंटल एंड जो इनका चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट ऐसे है. सो वी इंक्यूबेट यूनिट्स, वी आइडेंटिफाई द यूनिट्स जो स्टार्टिंग स्टेज है उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो फाइनेंसेस की जरूरत है we put them to various options. उसका मशीनरी का उनका रॉ मटेरियल का ऑप्शन है. रॉ मटेरियल भी हम लोग कोई भी ऑलमोस्ट नेम द रॉ मटेरियल, सभी रॉ मटेरियल में हमारा साथ टाई अप है एक्चुअली. सो रॉ मटेरियल के अलावा उनको चाहिए क्या चाहिए, उनको मैन पावर चाहिए, उसके लिए हमारा टेक्निकल सेंटर है. उनको चाहिए मशीन चाहिए, उसका हम लोग कभी लॉन्च किया. अभी आज के दिन में एवरी एमएसएमई में जो डिजिटल इंटरवेंशन की जरूरत है, ठीक है. सो उनका प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास एक ई कॉमर्स सपोर्ट प्लेटफॉर्म है msmemart.com. अभी मशीन की जरूरत है, जो इनको जरूरत है उसका भी हम लोग का भी मॉडल लॉन्च किया. सो इन नटशेल जो कस्टमर्स का जो चाहिए, वेदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और अप टू इवन एक्सपोर्ट्स, हमारा पास फुल फ्लेज सपोर्ट सिस्टम है. इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स है, इसके लिए लाइक ब्रांच ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, टेक्निकल सेंटर्स भी है. आपको आई कैन अश्योर यू, आप लोग का सबको मैं अश्योरेंस दे सकता है एक्चुअली. आप लोग का पर्सनलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट आपको एक रिलायबल सपोर्ट मिलेगा, मेंटरिंग मिलेगा. एंड ऑफकोर्स आपके जैसे एसोसिएशन है, आप लोग भी बहुत मदद कर रहा है एसोसिएशन को, बिकॉज ऐसे इंटरेक्शन करने से एसोसिएशन को भी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, एज वेल एज मेंबर्स को भी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा दैट वी आर नॉट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट सरकार का कंपनी की जैसे नहीं है. हम लोग एक्चुअली लाइक वेरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड कंपनी है. इसलिए हम लोग एक्चुअली 1954 में सेटअप करके अभी तक सर्वाइव किया एंड आल्सो प्रॉफिटेबली. सो इसको जरूरत है एक्चुअली एक रिलेशनशिप एट अक्रॉस लेवल्स, ब्रांच लेवल का मैनेजर लेके अप टू टॉप मैनेजमेंट तक, देयर विल बी रिलेशनशिप. दैट इज व्हाई एक्चुअली लाइक हम लोग सबसे इंटरेक्ट करके हमारा जो रिलेशनशिप एज वेल एज आपका जो चाहिए वो हम लोग को मदद कर रहा हूँ एक्चुअली. एंड इसमें एक्चुअली लाइक मिस कोहली ने आपको एक्सप्लेन कर रहा है, अभी भी मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन बाकी है. So I can only assure you that we'll ensure you for the buyers a right quality of the product, right kind of a manufacturer, price reasonability, उसके अलावा एनएसएसी का अश्योरेंस, ठीक है. प्लस अभी हम लोग के जो कोहली ने बोला एक्चुअली आपको फाइनेंसिंग के लिए भी जरूरत है. इसमें एक मिनिस्ट्री में भी एक प्रोविजन है. आपको जो मशीनरी परचेस में देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड CLCS, कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम. इसमें 15% मशीनरी को सब्सिडी मिलता है एक्चुअली, ठीक है. एंड अगर SC/ST कैंडिडेट होगा तो 25% तक सब्सिडी मिलता है. ये इसको भी हम लोग लिवरेज करेंगे, ठीक है. ये भी लिवरेज करेंगे सो दैट आपका जो एमएसएमई यूनिट्स है ये प्रोडक्ट इसको लिवरेज, इसका सब्सिडी भी अवेल करने से आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है. एंड सब्जेक्ट टू मीटिंग सर्टेन नॉर्म्स. सो एंड प्लस सॉफ्टवेयर में भी ये है. प्लस एक्चुअली हम लोग का हमारा जो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस है उसमें भी बहुत जो स्कीम्स है, लाइक सॉफ्टवेयर के लिए एक सेपरेट डिजिटल स्कीम है. सो सब कुछ हम लोग इन्वॉल्व कर सकता है, लिंकेज कर सकता है, लिवरेज कर सकता है. सो इसलिए अभी आई कैन ओनली अश्योर यू, आपका जो अभी हम लोग ट्रांजैक्शन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली. ट्रांजैक्शन करने के बाद आप लोग का फील हो जाएगा, आपको मेंबर्स का भी फील हो जाएगा दैट एनएसएसी के थ्रू करने से प्राइसेस आर रीजनेबल, रिलायबल
and manufacturer is also responsive. Otherwise क्या होता है actually आपके कस्टमर कोयम्बटूर में है, अगर सप्लायर लुधियाना में होगा तो क्या होता है actually initially supplier and customer relationship cordial होगा. एक स्टेज के बाद क्या होता है actually like suppose if supplier is having a problem in spare parts or buyer is having a problem with some breakdown, so आपको तुरंत सप्लाई सर्विस नहीं मिलता है. एनएसएसी के इन्वॉल्व करने से we have our office in लुधियाना, we have office in कोयम्बटूर, so इसके थ्रू आपको एक फास्टर मिलेगा, प्लस फिजिकली हम लोग ट्रैकिंग भी कर सकता है. आपको लुधियाना कंपनी के भी हम लोग ट्रैकिंग कर सकता है बायर को, एज वेल एज कोयम्बटूर का मैन्युफैक्चरिंग भी ट्रैकिंग कर सकता है, सो दैट जो एमएसएम यूनिट है स्पेशली द माइक्रो यूनिट्स को दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड. इनको कुछ अननेसेसरी टेंशन करने की जरूरत नहीं. अदरवाइज ये लुधियाना पर्सन नीड नॉट फ्लाई ऑल द वे टू कोयम्बटूर बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन. उनका जो टाइम भी इसमें नुकसान है, जिसका कॉस्ट उनका नुकसान है. सो ऑल दिस अगर कंपेयर करने से एनएसएसी के थ्रू लाइसेंसिंग करने से और फैसिलिटेट करने से I can tell you this will provide huge saving, not only saving, and also provide the reliability with the government's, like assurance. So, इसलिए actually like I'm very happy that German Jewelry Export Promotion Council ने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज जो मैं तो कुछ बोल के हम लोग चले जाएंगे, बट ओनली थिंग इज अल्टीमेटली आपको जो मेंबर्स है, आपको जो अभी सुन रहा है एक्चुअली लाइक ऑल ओवर इंडिया, इनको कुछ अवेयरनेस होना चाहिए, इनको आइडिया होना चाहिए दैट एनएसआईसी जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट एंड इसको फैसिलिटेट कर रहा है. सो मशीनरी में भी हम लोग जेन्युइनली हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, वो उसका अश्योरेंस में दे सकता है. अगर इसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए लाइक एएमसी का, हम लोग इंश्योर करेंगे. मे बी हम लोग को जो करके इनफैक्ट नॉर्मल एएमसी इफ इट इज 2 years, मे बी एनएसआईसी के थ्रू आने से हम लोग इवन वी मे गेट एडिशनल 1 year 2 years आल्सो. ठीक है, सम प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट वारंटी, ऑल दिस अभी स्टार्ट करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करके वी विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. ठीक है, इसको भी चांसेस है. हम लोग डेफिनेटली जो इसका फीडबैक चाहिए, कस्टमर्स का फीडबैक चाहिए, किस एरिया में हम लोग डिफिकल्टी फेस कर रहा है आपको मशीनरी में, छोटा कंपोनेंट हो और बड़ा मशीनरी हो, सीएनसी मशीन हो, वट एवर इट इज, आपने जो प्रोक्योर किया उसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ डिफिकल्टी होगा बायर्स को, एंड सप्लायर का भी कुछ डिफिकल्टी होगा. कि क्या क्या चीज में आपको स्पेशली एमएसएमई माइक्रो का डिफिकल्टी हो रहा है, इसको लिस्ट आउट करके आप लोग फीडबैक देंगे आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, देन दैट विल हेल्प अस इन फाइन ट्यूनिंग द मॉडल आल्सो. उसके बेसिस पे हम लोग मॉडल का भी फाइन ट्यून करेंगे, सप्लायर से भी बात करेंगे इंक्लूडिंग इंपोर्टर्स एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स, सो दैट एक्चुअली कस्टमर का जो डिलेट है ना, कस्टमर का अल्टीमेटली कस्टमर शुड हैव द हाईएस्ट प्रियर satisfaction in terms of buying machines. It applies even to when we buy the product. हमारा भी कुछ satisfaction का कुछ लेवल है, ऐसे आपके जो कस्टमर्स का भी satisfaction level should be 100%. So with this actually like I'm very happy to be with all of you. आप लोग के साथ मैं आज जुड़ा है actually वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में. So I will be taking a leave and so this is my message. आपको जो चाहिए एनएसआईसी देने के लिए तैयार है. आप लोग असेस करके हमारे से बताइए एक्चुअली थ्रू क्वेश्चनर और थ्रू और डिपार्टमेंट, हम लोग इसको मॉडल को भी चेंज करने के लिए तैयार है. बट ओनली थिंग अल्टीमेटली दैट शुड बी अ ऑनेस्ट रिलेशनशिप एनएसआईसी एंड कस्टमर के साथ, एक ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, सो दैट like there is a healthy transactions and business between members and NSIC. So with this actually like I would like to thank Ms. Giovanni as well as Mridulini as well as Ms. Kohli for requesting me to speak on this occasion, and we will keep interacting formally or informally, and so I would like to wish all the members a healthy and prosperous relationship with NSIC. Thank you. सर एक सेकेंड, मैं सर एक क्वेश्चन हमारे पास में है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा. उसमें ऑडियंस आया हुआ है, एनी टाइप ऑफ सब्सिडी आई विल गेट फ्रॉम एनएसआईसी. No, actually मैंने बोला ना, दो there are two schemes. इसमें actually there is a capital link subsidy scheme है, ये तो मिनिस्ट्री का स्कीम है. ये actually like इसमें 15% सब्सिडी मिलता है मशीन परचेज के लिए when the machine is purchased through banks. इसको जो लिंकेज है आपका डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस में देख सकता है एक्चुअली. ठीक है, डीसी एमएसएमई ऑफिस में हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे. विल नॉट सब्सिडी एनएसआईसी के थ्रू नहीं आएगा, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है, ऑपरेटेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस. वो उसका वेबसाइट में देखेगा तो आपको सब्सिडी का क्या क्या एलिजिबिलिटी है
सब कुछ आप देख सकता है। सेकंड इज एक्चुअली अगर SC/ST ओन्ड यूनिट्स के लिए एक स्कीम है स्पेशल CLCS, स्पेशल कैपिटल लिंक सब्सिडी, इसमें 25% तक उनको सब्सिडी मिलेगा। दिस ऑल्सो NSSC प्रोसेस करता है, बट इसको डेवलपमेंट कमीशन ऑफिस के थ्रू बैंक से हम लोग इसको ट्रांसैक्ट करके अल्टीमेटली जो SC/ST एंटरप्रेन्योर को सब्सिडी वापस मिल जाएगा। सो दैट अब उनका मशीन विल बी 25% चीपर। फॉर जनरल कैटेगरी इट विल बी चीपर बाय 15%। सो अल्टीमेटली अगर मशीन इतना चीप अगर उनके सस्ता में मिलता है, सो नेचुरली उनका प्रोडक्शन, उनका कॉम्पिटिटिवनेस बाकी कंपेयर करने से डेफिनेटली विल बी बेटर। सर इसमें इसी क्वेश्चन में उनकी कंटिन्यूटी थी, इफ आई बाय अ मशीन फ्रॉम गुजरात, if seller is not registered in your portal, then how I proceed for new machine? नहीं, सब्सिडी के लिए और फॉर बाइंग परचेस के लिए आपको सब्सिडी के लिए पूछ रहा है एक्चुअली। सर मशीनरी बाइंग करने के लिए जो सब्सिडी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छा ऐसा ना, इसमें दो चीज है, दो एक्टिविटी है। एक तो आपका मशीन परचेस करना है NSSC के थ्रू, और वो जो मशीनरी सप्लायर है ये NSSC के पोर्टल में पहले रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। वो छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया। हम लोग एक्चुअली रजिस्ट्रेशन में भी सभी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया। अदरवाइज क्या होता है एक्चुअली बायर्स को दिक्कत आएगा। अगर आपका सप्लायर का मिनिमम उनका कैपेबिलिटी नहीं हो तो उसके लिए रजिस्टर करने से ठीक नहीं है। बिकॉज टुमारो उनका स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम आएगा, उनका सर्विस का प्रॉब्लम आएगा, AMC का प्रॉब्लम आएगा। सो ये कंपनी का मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। दिस साइड बायर साइड में MSMEs का भी कुछ मिनिमम एटलीस्ट उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, उनको फाइनेंसर चाहिए, उनका मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। सो बेसिक डिटेल्स चेक करके। अच्छा, सेकंड इज अवेलिंग द सब्सिडी। ये मशीन आपका जो पैरेलली आपका जो सब्सिडी का जो इंफॉर्मेशन है वो डेवलपमेंट कमीशन पोर्टल में है। ये सब्सिडी क्या होता है एक्चुअली लाइक आपका ओनली फॉर बैंक लोन्स, नॉट फॉर आपका कैश परचेस में नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो मशीन परचेस कर रहा है थ्रू बैंक लोन, उसमें जो बैंक लोन जो रिलीज करता है ना मशीन को, सपोज ए मशीन इज कॉस्टिंग से 10 लाख, ये 10 लाख बैंक से आपको फाइनेंसिंग मिल रहा है एक्चुअली। उस टाइम एक्चुअली लाइक ये एप्लीकेशन आप डेवलपमेंट कमीशन ऑफिस में दे देंगे, वो लोग एक्चुअली बैंक को एक ट्रांसमिट कर देंगे दैट इज इन सब्सिडी पोर्शन को। सो यू विल गेट 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन, दैट इज 10 lakhs में 15% विल बी पेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेवलपमेंट कमीशनर ऑफिस। सो अल्टीमेटली आपको मशीन आ जाएगा 15% लेस। सर एक क्वेश्चन है, वी आर रजिस्टर्ड एट SSI यूनिट्स, नीड टू अगेन रजिस्टर्ड एट NSIC? या एक्चुअली इट इज बेसिकली NSSC का जो सर्विसेज है, बेसिकली आपको पास उद्योगदार होगा और उद्यमी रजिस्ट्रेशन होगा, वो तो बेसिक रजिस्ट्रेशन है। NSSC में अगर आपका जो ट्रांसैक्ट करने के लिए आपको NSSC में इसमें अगर मशीन एग्रीगेशन होगा तो मशीन एग्रीगेशन में रजिस्टर कीजिएगा, और सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कीजिएगा, और अगर आपको ई-कॉमर्स सपोर्ट चाहिए तो B2B में रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है। सो इसमें एक्चुअली दिस इज अ मॉडल, एक्चुअली हमारा मॉडल है आपका, इसलिए आपको बोथ बायर एंड सेलर द मशीन में NSSC में पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आई थिंक बायर्स को फी नहीं है, बायर्स को कुछ फी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड सेलर के लिए लाइक ट्रांजैक्शन टाइम में कुछ फीस है। जो मशीन बेचता है एक्चुअली सेल करता है उसको आई थिंक सम मार्जिन्स आर देयर, दे हैव टू पे सम सर्विस चार्जेस टू NSSC फॉर फैसिलिटेटिंग दिस मशीन सेल्स। या सर हाँ सर बोलिए सर, आप कुछ कर रहे थे। आपका आवाज नहीं, अगर इफ देयर इज नो अदर क्वेरी एक्चुअली आई थिंक आई विल टेक अ ब्रेक एक्चुअली। आप लोग एक्चुअली यू कैन, अगर फर्दर कुछ क्वेरी होगा तो लाइक आप मुझसे पुलिस से क्लैरिफाई कीजिएगा, अदरवाइज आल्सो यू कैन ऑलवेज क्वेरीज हमारे हेड ऑफिस में भेज सकता है एक्चुअली, ठीक है। इट विल बी माय एंडेवर, आई विल बी माय प्लेजर टू प्रोवाइड द नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। एज पर द CLCS इज कंसर्न, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको डेवलपमेंट कमीशनर ऑफिस का वेबसाइट में आप लोग देख के, इवन एज एन एसोसिएशन आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करके आपको मेंबर्स को भी थोड़ा इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है, सो दैट नोबडी गेट अ रॉन्ग मैसेज। लोग ऐसे नहीं सोचना है NSSC इसको CLCS सब्सिडी को ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं। NSSC फैसिलिटेट करेगा, आप डेवलपमेंट कमिश्नर विच इज ऑल्सो MSME मिनिस्ट्री के अंदर है, उनके अप्लाई करना, उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है,
ये कब तक अप्लाई करना है, कब तक सब्सिडी मिलेगा, इसमें बैंक के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या क्या मिशन, इसमें कुछ मिशनरी के भी रिस्ट्रिक्शन है, 50 टेक्नोलॉजी के लिए इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर SC/ST के लिए कुछ उनका बैंड को आई थिंक दैट रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा एलाबोरेट किया, इसमें कुछ एडिशनल मशीन एंड सॉफ्टवेयर भी परचेस, आई मीन हार्डवेयर भी परचेस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप जो वेबसाइट पे देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज ऑल्दो सिंस इट इज नॉट आवर बिजनेस डोमेन, हमारे पास पूरा इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दिस इज अ फैक्ट। 15% CLCS सब्सिडी सबको अवेलेबल है, SME के मिलेगा, एंड SC/ST मीन्स स्पेशल सब्सिडी ऑफ 25% मिलेगा। दिस इज अ फैक्ट। इसको ऑपरेटिंग कंडीशंस आप थोड़ा से वेबसाइट में देख के आप मेंबर्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट और था कि चूंकि ये जो भी आपके रीजनल ऑफिस है और वहाँ पे जो भी हमारे मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफी लार्ज स्केल पे हो रही है, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट्स हो कि हमारा जो MOU हुआ है, हमारे मेंबर्स वहाँ पे अप्रोच हो। तो चूंकि मेंबर्स अगर अपनी बातों को प्रॉपर ढंग से न रख पाए तो उनको प्रॉपर्ली हेल्प मिले, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हें नहीं लगे कि हमें कोई इस तरह की परेशानी फेस हो रही है और वो उस रास्ते पे जिस वे में जाना चाहते हैं फिर वहां से वो रिवर्ट हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि हर ऑफिस तक ये मैसेजेस प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हुए हों और जो भी एक्चुअली आई एम वेरी श्योर, एक्चुअली आई थिंक मिस कोहली सेंड अ मैसेज। अभी आज का वेबिनार चल रहा है, इसका भी मेरे ख्याल से पूरा ऑफिसर्स को डिसमिनेट किया। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा ऑफिसर्स भी इसमें जुड़ा होगा सर पार्टिसिपेंट। सो बट एक्चुअली आवर मेन कंसर्न इज आपका मेंबर्स का है, मेंबर्स का, आपको मेंबर्स का मैसेज रीच करना चाहिए। एंड हमारा ऑफिसर्स में कोई भी अभी जो पायलट में हम लोग कोई ब्रांचेस में लॉन्च किया, इसके अलावा एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करने से सबको मैसेज है, ये जो मिशन वर्टिकल के बारे में सबको मिशन है। आप भी एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपका एसोसिएशन, आपका जो पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर है और एक्सिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है, आपका जो ज्वेलरी एंड जेम्स का जो यूसेज होता है एक्चुअली मशीन्स और इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स, इसको उनको भी आप बोल सकता है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है NSSC पोर्टल में वो लोग रजिस्टर करने के लिए। अगर आपको इनकेस आपका मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स का कोई क्राइटेरिया में कुछ मीट नहीं हो रहा है एक्चुअली, अगर दैट आल्सो वी कैन एग्जामिन इट बिकॉज वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आपका जमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए आपको मेंबर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया में कुछ मिनिमाइज करना है तो कुछ हम लोग वो भी देख लेंगे। वी विल नॉट डाइल्यूट बिकॉज अल्टीमेटली आपको मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी और उनका क्रेडेंशियल्स डाइल्यूट नहीं करने चाहिए, ठीक है। दैट इज आवर मोटिव। बिल्कुल सर, एक्चुअली कोहली सर से तो हम लगातार संपर्क में हैं और उन चीजों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर भी रहे हैं, हमारे साथ भी उनके काफी कोऑर्डिनेशन चल रहे हैं। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन यही है सर कि हमें एक प्रॉपर फ्लो आपकी तरफ से अभी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि किस तरह से लोग पोर्टल पे अप्रोच हो, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। डेफिनेटली हमें लिंक के द्वारा विक्रम जी ने बताया अभी, लेकिन एक अगर आपकी तरफ से पूरा एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट हमको मिल जाएगा तो मैं सेम लाइन पे हमारे जो पूरे भारत में मेंबर्स हैं उन तक मैं कम्युनिकेट करूंगा, जिससे कि उन्हें उस पोर्टल पे जाने के बाद किसी तरह की कठिनाई फेस ना हो और जिस मकसद के लिए हम इस वेबिनार को कर रहे हैं तो उन तक वो चीजें सही ढंग से कम्युनिकेट हो सके। या हम लोग डेफिनेटली करेंगे। अभी आई थिंक नाउ थोड़ा से आपका जो कोविड इशू भी थोड़ा से क्लियर हो रहा है एक्चुअली। आई थिंक हम लोग अभी ट्रैवल भी स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ठाक होगा तो नेक्स्ट ईयर से आपका जो एक्सहिबिशन, ट्रेड फेयर्स और वेबिनार, आई मीन नॉट वेबिनार्स, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेमिनार्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें भी लाइक अभी गवर्नमेंट करंट ईयर से अभी तक क्लियरेंस नहीं है तो हम लोग अभी ट्रैवल करने के लिए स्टार्ट करेंगे। देन आई थिंक मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग विल हैव इट इन अ फिजिकल फॉर्म, ठीक है। हम भी चाहेंगे कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है वहां पे भी हम कुछ फिजिकल टाइप के वेबिनार्स सेमिनार्स करें जहां पर कि आप 1-to-1 लोगों से रूबरू हो सके और उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस मिल सके और लोग इस पोर्टल का उपयोग स्टार्ट कर सके। राइट ओके, थैंक यू सो मच आपके इस सहयोग के लिए। कोहली सर, आपको अगर कुछ करना है तो अपने समापन शब्द को आप रख सकते हैं। मेंबर्स जो हमारे जुड़े हुए हैं मैं उनको एक बार फिर से आपको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग नाली, अश्विन जो हमारा IT के डिपार्टमेंट से हैं, कोहली सर, विक्रम जी और अंत में क्या कहें शुरुआत से उदय कुमार सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वेबिनार हम फिर से करना चाहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट वेबिनार है। जब मैंने लोगों से हमारे इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया तो उनको इनलिस्टमेंट या इस सब चीजों के बारे में काफी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे यहाँ पोर्टल पे भी उतने क्वेश्चंस आए नहीं है। तो डेफिनेटली इस वेबिनार के बाद में उनके थॉट प्रोसेस कुछ चीजों को समझे होंगे तो
अगले उसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो रिपीटेडली हमें उदय कुमार सर आपका, कोहली जी आपका भी सहयोग मुझे लगेगा कि जो कन्वीनियंट टाइम हो उस टाइम पे आप थोड़ा समय दे सकें, और हम जिससे जब तक फिजिकल फॉर्मेट में चीजें अवेलेबल नहीं है तब तक हम इस चैनल के माध्यम से किसी एरिया स्पेसिफिक को फोकस करके भी हम वेबिनार्स करें, भले ही वहां पे लिमिटेड नंबर्स हो, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि डायमंड इंडस्ट्री काफी ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग के उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और सूरत से लेके पूरे गुजरात में एक यूनिट्स में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो मैक्सिमम मशीनरीज की रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपसे फ्यूचर में सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। ऑडियंस और हमारे मेंबर्स जो यहाँ जुड़े हैं, NSIC के जो विभिन्न ऑफिसेस से NSIC के जो ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। कोहली सर आपको अगर कुछ करना है तो अंतिम शब्द आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, आई टेक अ लीव, थैंक यू, बेस्ट विशेस। पांडे जी, मैं थोड़ा सा कुछ आपको बोलना चाहूंगा रिगार्डिंग आपने जो हब की बात की। मैंने अभी कुछ दिन पहले राजकोट से बात की है। राजकोट में आपका एक ये सेंटर बनने जा रहा है, तो वहां पे एक आपका मल्टी कट ये ज्वेल कट एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग की मैंने बात की है। वहाँ पे जो मशीन के सेटअप की बात की है, क्योंकि हमारा बहुत एडवांस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ के जो सेंटर हेड है मिस्टर चलयपति, एंड लास्ट ईयर में मेरी पोस्टिंग वहीं थी, तो ज्वेल कट का वो सब ट्रेनिंग शायद प्रपोजल रह गया, वो बन नहीं पाया, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इस साल हमारा प्रोग्राम है कि वहाँ पे आपको ज्वेल कट के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग एज वेल एज द जो एडवांस ट्रेनिंग है आपके मशीन का, एक्सक्लूसिवली जो जेंट्स एंड ज्वेलरी में मशीनरी यूज होती है वो वहाँ पे सेटअप करेंगे। और इसके लिए हमारे जो वहाँ सेंटर है वो तैयार भी है ऑर्गेनाइज करने के लिए सेमिनार एज सुन एज ये रेस्ट्रिक्शन ओपन होती है। थैंक यू सो मच सर। हम निश्चित तौर पे इस जो आपने अभी हमें जानकारी दी ज्वेल कट और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के लिए काफी उपयोगी चीजें हैं वो, हम निश्चित तौर पे जुड़ेंगे। हम वहां से भी हमारे रीजनल ऑफिस से फीडबैक लेंगे। गुजरात में सूरत में हमारे रीजनल ऑफिस है, वहाँ के भी जो रीजनल हेड्स हैं उनसे हम इंटरेक्शंस करके इसके लिए हम पूरी प्लानिंग आपके साथ जुड़ेंगे प्लानिंग के साथ में, और हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेंबर्स का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पांडे जी, ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसको मैं चाहूंगा, कुछ चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पाई हैं, आप इसको पूरा कंप्लीट है, इसमें स्टेप्स वगैरह सारे हैं, आप सभी को जिसको भी रिक्वायर्ड है आप इसको शेयर कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।